अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, आते हैं अपने रिव्यू और रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले दो मेरे पास कमेंट अहम वो पढ़ती हूँ। और जनाब वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज एक न्यू खुलासा होने वाला है, न्यू बात होने वाली है कि कौन जो है सलमा को कह रहा था कि वीडियो प्राइवेट करो, और वो करना चाह रही थी, और फिर उसे बाप बेटियों ने रुकवा दिया और कुछ रख दी शर्तें। एक तो शर्तों ने ना जान लेके रखी हुई है, हर बात पे शर्तें लेके आ जाते हैं। पहले हमारी शर्तें माने, पहले हमारी मांगें पूरी करो, हैं मांग पूरी करवाते हैं पहले पहले तो, कि भाई पहले हमारी मांगें पूरी की जाएं और उसके बाद जो है फिर हम ये करेंगे, तो फिर हम वो करेंगे। तो ये बातें ना समझ से बाहर हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले जो है मेरे पास कमेंट है, और कमेंट रश्मा का है, और वो कह रही हैं नौशीन जी बाबा वहाँ बैठकर धमकियाँ दे रहा है और दोनों बहनें यहाँ बैठकर बैक टू बैक हरकतें करती ही जा रही हैं। इतने ज़्यादा खतरनाक लोग हैं ये ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ता जहाँ आप सेफ ही ना होप सो अब सितारा इनके ट्रैप में ना ही आए तो अच्छा है। अब इनको ट्रैप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक ये भाई बहुत ख़तरनाक सी गेम चलते हैं, बहुत बुरे तरीके से ये चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब SSA कह रही हैं, SS कहती हैं लगता है फारूक ने सितारा की वीडियो देख ली है और ये एक्सपोज हो गई है। आपने अपने आप को सीधा दिखाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई फारूक ने जो है अब लगता है वीडियो देख ली है या किसी ने दिखा दी है, तो इसलिए ये जो है या तो डर गई है या फिर अपने आप को सीधा दिखाने के लिए ये ड्रामा किया गया है। अच्छा, आई एम JS करके आईडी हैं, वो कहती हैं नजो और सुनारी जो जो कर रहे हैं ये एग्जैक्टली वैसे ही कर कर रहे हैं जैसे नैना किया करती थी। झूठी प्रेगनेंसी, फेक मिसकैरेज, एक्सीडेंट, पट्टियाँ वगैरह, ड्रिपें वगैरह मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने रिएक्शन दिया था और नैना ने ना ड्रिप लगा दी थी। खैर फिर मैंने उस चीज़ को फन वे में लिया, मेरा दिमाग काम कर गया था और मैंने ना उस पर उल्टा वीडियो बना दी कि मेरे रिएक्शन से नहीं, अपने बदबूदार कपड़े सुबह सूंघ रही थी व्लॉग में। कपड़े ना इकट्ठे हुए हुए थे, इसके धुले हुए और अनधुले जो होते हैं वो मिक्स थे शायद। तो फिर ये सूंघ सूंघ ऐसे सूंघ के इधर आ गई ऐसे सूंघ के इधर आ गई। मैंने कहा वो अपने कपड़ों की बदबू से बीमार हुई होगी, मेरे रिएक्शन से कोई बीमार नहीं होता। अच्छा जी, ये वैसे डीडी ने भी बड़े प्रैंक किए थे, याद है आपको? बड़े प्रैंक करता था भाई। मुझे एक्सीडेंट हो गया एक दफ़ा तो मुल्तान आके, जब इसकी और मेरी लड़ाई चल रही थी उस टाइम जो है ये नई नई शादी किए फिर रहा था और सनिया के साथ था। उस टाइम पट्टियाँ बांध के ना फिर रहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया उसमें उस टाइम भी बड़ा हंसी थी। दूसरे ही लम्हे इसी की साली ने इसी को एक्सपोज कर दिया। उसने अपनी नई सौतन जो बनाई हुई थी उसको पट्टियां बंधवा दी कि इसको भैंसे ने मारा अच्छा, कहती है और भी बहुत कुछ। ये सब ये तो नैना खुद डायरेक्शन दे रही है या इन सब का स्क्रिप्ट पढ़ रही है, एक ही है। मे बी इज़ इट सलमा और मे बी कोई बड़ा हेटर सितारा का, जो ये सारे मिलके इस तरह से कार्रवाई या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जी, अब पब्लिक जो है ना अवेयर हो गई है, पब्लिक अवेयर हो गई है, लोगों को पता चल गया है इनके ड्रामों का, इनके स्क्रिप्ट का। अब ना लोग इनकी बातों में नहीं आते। कुछ बेचारे मासूम हैं जिनको नहीं पता, वो रियल समझ रहे होते हैं कि भाई ये रियल में सारा कुछ हुआ है। कुछ लोग जो हैं वो नहीं आते इनकी बातों में। तो हमने तो भाई बहुत पहले ही दो लोगों के बड़े बड़े ड्रामे देखे हैं। फिर उसके बाद सामा बाजी कोठे टपनी जो है, उन्होंने भी ये वाली चीज़ें करवाई थी, की भी थी। और फिर एक दफ़ा वो किसी मरीज़ को पूछने गई हुई थी, अपनी वीडियो बना डाली कि मैं मरीज़ हूँ।
तो हंस हंस के पेट में दर्द था, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बहन अपने रिएक्शन वीडियो में बोल बैठी थी कि बाजी और अम्मा जो है मरीज़ की अयादत करने गए हैं, मतलब तबीयत पूछने गए हैं हॉस्पिटल। और उसके बाद उसने अपनी वीडियो बना दी कि मेरी अम्मी रो रही है, दुआएं कर रही है और मैं बड़ी परेशान, मेरी अम्मी अभी भी रो रही है, और कैमरा पकड़ के लेटी हुई है। भाई जो बीमार है, जिसकी धड़कनें तेज हैं, जिसकी हालत ख़राब है, और उसकी माँ धाड़े मार के रो रही हो, तो वो वीडियो कैसे, कैमरा कैसे चला रहा है भाई वही मरीज़, और बोल भी रहा है साथ साथ। तो काफ़ी सारी हम लोगों ने बातें इन चीज़ों की, इन लोगों की पकड़ी हुई हैं। खैर, अब बातें हैं मेन मुद्दे के ऊपर। अनवर चाचा ने जनाब बनाई है वीडियो, और देखें हम लोग इनको काउंटर करें ना करें, अब ना सितारा के अपने ही रिश्तेदार जो हैं वो काफ़ी समझदार हो गए हैं, अब वो काउंटर करेंगे, क्योंकि हमें तो घर की बातों का नहीं होता ना पता, ना हमें स्टोरियों का पता है, ना कहानी का पता है। तो होता क्या है, हम 4 साल पुरानी बातें तो काउंटर कर सकते हैं, और एक दूसरे पे जो इन्होंने बोला होता है उसको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन घर की जो चीज़ें हो रही होती है ना बैक कैमरा, वो हमें नहीं होता पता, ठीक है ना। तो वो जो है ये सही से बताते हैं। कहा है कि भाई और नजो ने सलमा को माफ़ी वाली वीडियो क्यों ना हटाने दी। ठीक है जी, मेरी भाभी ने के मेरी भाभी ने सितारा ने कोशिश की कि मसला हल करवाया जाए, सुलह करवाई जाए, रोज़ी रोटी का मसला था, और कहा गया कि इनकी सुलह करवा दी जाए, लेकिन उस टाइम भी ये डंडी मार गई, और जो है नजमा ने अपनी सास का कहना ना माना। अब भाई का दिमाग खराब अब भाई का दिमाग खराब है कि तुम्हारे घर आएगी ये चैलेंज। हाँ, अब भाई क्या भाभी का दिमाग खराब है कि तुम्हारे वो घर आएगी, ये मैं चैलेंज करता हूँ, वो तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी। वो कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ कि सितारा हो गई या माँ हो गई, वो अब तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी, खासकर इस बार का मैं चैलेंज देता हूँ, वरना मैं वाईटी छोड़ दूंगा। अगर ये बात सच ना साबित हुई तो, मैं अगर झूठा हुआ तो वाईटी छोड़ दूंगा। बाकी आगे का तो जाहिर सी बात है, नहीं पता होता, फिर जैसे गमी खुशी मसले मसाइल हो जाते हैं, फिर तो बंदा जाहिर सी बात है वो और मसला हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई मामला नहीं है कि वो तुम्हारे घर आएँ, और फिर बाकी फ़ारूक की बात है वो मैं नहीं बोल सकता, वो कहीं पे भी जाके मिले, और कहीं पे भी जाके माँ को मिल सकता है या माँ मिल सकती है, बाकी आपके घर जो है वो नहीं आएंगे। मेरे सरवर भाई की वाइफ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि सलमा को बोला कि मेरा कहना मानो, तुम वीडियो बना के डाल दो। ये नजमा ने वीडियो अपनी में बोला था फातिमा को काउंटर करते हुए, और बोला कि तुम्हारी माँ ही थी ना, पहले मेरी भाभी के साथ बैठी रही और फिर उसके बाद अपने घर गई, और फिर कहती है तू बना दे वीडियो। तो इस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो उन्होंने कहा है कि भाई इसमें मेरी भाभी और मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है, तुम क्यों इस तरह से झूठ बोल रही हो। मेरा भाई तो इस चीज़ों में है ही नहीं। जब मैंने रिएक्शन देना शुरू किए थे तो मेरा सरवर भाई जो है मेरे से बातचीत करना छोड़ गया था, बंद कर दी थी, क्योंकि वो ये चीज़ें पसंद नहीं करता, वाईटी पे फिर एक दूसरे की बातें या मसले मसाइल। लेकिन मैं रिएक्शन में आ गया था क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसमें मैंने सपोर्ट में वीडियोज़ बनाई थी। खैर, बाकी उसके बाद जो है कि उन्होंने कहा कि सरवर के बड़े एहसान हैं, वो मेरा भाई सरवर और यासीन जैसे मेरे ख़ानदान में कोई भी पैदा नहीं होगा, ना ये नशाई हैं, ना ये किसी का हक खाते हैं, ना किसी का पैसा खाते हैं, ना किसी को बुरा भला कहते हैं, ये ना इन्होंने किसी को लूटा खाया है, उल्टा दिया होगा, ना ये झगड़ालू हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। एक मेरा भाई जो इस दुनिया में चला गया है, दूसरा ये मेरा भाई है, आप लोग खुद इस चीज़ के गवाह हैं। बाकी जब ये झगड़ा शुरू होने लगा था, जो शहजाद अब इस दुनिया से चला गया है, उसने जाके सलमा के पैरों में अपने पग रख दी थी, पगड़ी जो होती है वो रख दी थी, और कहा था मेरी बहन प्लीज़ इन बातों को तूल ना दो, खुदारा तुम लाज रख लो मेरी इस पग की, और मत ये यूट्यूब करो, ठीक है, मतलब ये कंट्रोवर्सियाँ ये चीज़ें ना करो, फैमिली
हम खानदान का बीच में नाम आता है, ठीक है। तो कहती है कि उसने लाज ना रखी। सरवर ने, भाभी ने बहुत समझाया, वो हर रोज़ इनके घर जाते थे और उसके बाद सितारा की माँ भी अपनी देवरानी और देवर को कहती होती थी, खुदारा मेरी बेटी को समझाओ, ये मेरा कहना नहीं मानती, माहौल ख़राब हो रहा है, मसले ख़राब हो रहे हैं, दोनों बहनें लड़ पड़ी हैं, वो भी लोगों की बातों में आकर। अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है ना टोकने वाला, ये किसी की बात ही नहीं मान रही। फिर वो दोनों मियाँ बीवी आते थे, जब भाई जॉब से आता था तो फिर यहाँ आ जाते थे इनके पास। वो आते और इनको समझाते रहते थे, ये नहीं समझती थी। फिर उन्होंने तंग आकर आखिरकार कुछ टाइम के लिए मिलना जुलना छोड़ दिया था और फिर उन्होंने कहा कि हम तुम लोगों के मामले में पड़ते ही नहीं हैं, बड़ों की आप लाज नहीं रख रही, हमारी एक बात नहीं मानी। फिर उसके बाद कहा कि ये जो मामला ख़राब हुआ था ये सलमान नाना और सल्लू की वजह से हुआ था, जो कि मैं भी अक्सर बोलती हूँ, बताती भी हूँ, क्योंकि उस टाइम ना ये बंदा खुद आके ये बातें बता आ जाता था। सल्लू जो है लाइव करता था और वीडियो बनाता था, उसमें आके सारा कुछ बोल देता था और इसको ये नहीं था पता कि मेरी बातें पकड़ी जाएंगी, मैं जो जिस तरीके से बोल रहा हूँ। इसने ढेर सारी आके बातें बताई थी और कहा था कि भाभी वीडियो नहीं डाल रही थी और फिर वो फेस रिवील का भी था। फिर इस तरह से जो है मैंने उसको पंप किया, मैंने उसको कहा मैं आपको पैसे देता हूँ मोबाइल का, आप जो है जल्दी से वीडियो बनाएं। और फिर जो है अभी तक डाली नहीं है, ये भी मुझे याद है, ये मुझे याद है अच्छी तरह से। क्या था, मैंने भाभी को अभी तक वीडियो नहीं डाली, उसने कहा मेरे पास तो पैकेज ही नहीं है, मैं कैसे डालूँ। तो वो बैठी थी, मैंने कहा मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना मैं हूँ ना करके उजड़वा दिया। अरे हाय, ऐसे बेवकूफ़ रिश्तेदारों से बंदा कल्ला ही रह जाए तो दुनिया तो बेहतर है जो बर्बादी करवा दे हैं। खैर, कहता है कि फिर मैंने वीडियो बनवाई थी, मैं हूँ ना, ये वाली बात की थी। कहता वो नहीं डाल रही थी, वो नहीं डाल रही थी, झिझक रही थी। मैंने उसे पंप किया, मैंने उसे कहा भाई तो है नहीं, डाल, वीडियो डाल दे। खैर, कहता है कि ये वही है जो वीडियो डलवाता था और एडिट वगैरह करने में भी मदद करता था। और बाकी जो है, सरवर वालों का नाम मत लो, होटल में जाके कौन रहा था, तुम्हारा भाई सल्लू ही रहा था। याद है वो एक वीडियो लीक हुई थी और उसमें इनकी कोई आवाज़ें आ रही थी, बुफे का खाना था और उसमें आयशा भी गई हुई थी। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया। याद है किसको, किस किस को ये याद है कहानी, जब ये वीडियो बना रही थी सितारा के अगेंस्ट, उस टाइम घर में इसने बनाई थी, फिर उसके बाद जो है ये गायब हो गई थी, फिर ये होटल में रहना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद ये खाना खा रहे थे किसी होटल में और लोगों को यही पता था वो सदमे में है, रो रही है और वो अकेली है घर में, चुप है। लेकिन वो होटल में ना बुफे खा रहे थे तो पीछे ना आवाज़ आई हानिया हानिया, पता नहीं इस तरह से करके नाम लिया और मुस्तफ़ा का नाम लिया। तो वहाँ से जो है पकड़ी गई वो। फिर लोगों ने वो मजाक उड़ाया कि भाई तुम तो कहती हो मैं सदमे में हूँ, यहाँ पे आके कोई कहानी सुना रही हो, लेकिन तुम तो होटल में बफे खा रही हो, खाने खा रही हो रंगीन रंगीन किस्म के। तो इस तरह से ये सारा कुछ हुआ था। कहता है कि होटलों में जो है ये लोग रहे और वहाँ पे ये खाने शाने और ये फिर वीडियो शीडियो और स्क्रिप्ट वगैरह बनाते थे। बाकी सरवर का जो है नाम कोई ना ले। अगर सितारा की माँ को कहा कि अगर सरवर की वाइफ ने सितारा की माँ को अपने बारे में अपनी खुशी बताई कि देखो देखो तुम्हारी जेठ ने मेरे हक महर में जो घर लिख के मतलब प्लाट लिख के दिया था, अब उसमें 2 दुकानें घर बना के दिया, अब हमने प्लाट वो जो है किराए पे भी लगा दिए हैं और वो किराए मुझे मिलते हैं, मैं लेती हूँ। तो उसने कहा हाँ मेरे नाम भी लिखा हुआ तो है, घर भी मैंने बनवाया लेकिन मेरे नाम तो नहीं कर रहा। तो उसने कहा भाई वो तो मतलब होती हैं औरतें बैठती हैं कि भाई तू कह दे कि भाई लगवा दे। तो मेरे हस्बैंड ने तो भाई मेरे साथ ये भला किया। औरतें होती हैं अपनी खुशी का इजहार करती हैं। खैर वो बोल बैठी हैं और उन्होंने जो है ये इजहार किया। तो अब वो उसी बात को लेके सरवर की वाइफ को जो है ये बाबा जी बद्दुआएं दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, और जो कि उन्होंने परसों की वीडियो में भी बोला। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि क्या ये गुनाह है, क्या ये गुनाह है अगर किसी ने मतलब अपनी खुशी का इजहार किया, बताया और उसको भी कहा कि भाई मैं मुझे तो मिल गया तुम्हें नहीं मिला तो तुम भी ले लो, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है, तुम सारे मिले हुए हो और बाकी थंबनेल लगा रही है और बीच में घुमा रही है।
नया नया मुद्दा लेके आ जाती है, नए नए मुद्दे डेली लेके आ जाती है। एक बात ख़त्म करती है, दूसरी उठा लेती है, दूसरी ख़त्म करती है, तीसरी उठा लेती है। और उसके बाद जो है, ताकि ताकि तुम्हारी जो की हुई गलतियां हैं या बातें हैं लोग भूल जाएं। ये नजमा को बोल रहे हैं कि आप जो है थंबनेल पहले लगाती हैं, फिर इधर उधर की बात घुमाती हैं, फिर सॉरी भी कर लेती हैं। ये तो वो बात हुई, रात को थप्पड़ मार दिया और सुबह उठ के कहो आई एम सॉरी, तो तुम ये चीज़ें कर रही हो। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि चाल है इन्हीं बेटियों की वजह से अब दोनों भाइयों में हम दो भाई मतलब जो हैं, जैसे सरवर हो गया या अकबर हो गया, अब इनकी भी अनबन हो गई है। चाय के ज़रिए अकबर को कहा कि मैंने चाय पीना है, और वहाँ जाके इन्होंने लोकेशन ट्रेस की डीडी के घर की। मेरे भाई गुलाम ने क्या क्या हिट में यार, कसमें साढ़ा दिमाग नहीं हिंटा, एडा कम कर दो, यकीन मनो इतना एडवांस नहीं चलते। कहते हैं ताकि ये पुलिस में कंप्लेन कर सकें, इसलिए जो है इसने लोकेशन ली। और इसकी बेटी ने भी सेम ऐसा किया। बेटे की कोई बात नहीं थी, और बेटे की बात बीच में ले आई और अचानक छोड़ने आई, और फिर कहती घर का पता दो। अल्लाह अकबर, नहले पे दहला है ये लोग, नहले पे दहला। सुना है ना आप लोगों ने? डीडी को शिकंजे में लेने के लिए पहले बाप और फिर बेटी ने ये हरकत की। कहता है कि तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से अब दो भाई जो है, अब अकबर भी नाराज़ है और सरवर भी नाराज़ है, ठीक है। और बाकी जनाब ये कहते हैं हम सच्चे हैं, जो वहाँ पे बैठ के कलमे कुरान कसमें खाते हैं और फिर बुरा भला भी बैठ के कहते हैं, वो सारे सच्चे हैं, बाकी सारे हम झूठे हैं। है फिर कहता है कि तूने जो ये थंबनेल लगाए थे ये बता, तू सॉरी है मैं नहीं करने आई थी, तुझे कोई रिपोर्टें शिपोर्टें पड़ी हैं, फिर जाके तूने हटाया है, ठीक है। और तुम वैसे भी झूठे थंबनेल लगाती हो कि अम्मा आ गई, फिर तुम लगाओगी सितारा आ गई, फलाना आ गया, तुम सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ये सारा कुछ करती हो। बाकी भाभी नहीं मिलेगी, फारूक को बेशक कहीं से कहीं पे भी मिल सकती है। यासीन के बारे में बोला गया, अच्छा ये मैंने मिस किया है, ये मैंने नहीं सुना। तो ये इन्होंने कहा है कि यासीन के बारे में बोला है कि ये कटोरा लेके मांगता था हम लोगों से, मतलब इस तरह से। तो खबरदार, मेरे भाई का नाम लिया, मरा हुआ इंसान है, उसको भी तुम लोग नहीं छोड़ रहे। वो एक अमीर बंदा था और वो मेहनत कश बंदा था, और उसने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया हुआ है। उसकी वो एक जुरतमंद बंदा था, तुम्हारे बाप को ही झटक के रखा हुआ था। वो एक मतलब खुददार लोग होते हैं ना, जो मतलब किसी के थल्ले नहीं लगे होते या किसी के काने नहीं होते। काने मीन्स के किसी के साथ कोई हैंगी पैंगी गलत नहीं किया होता है, किसी का हक नहीं खाया होता, किसी को बुरा भला नहीं कहा होता, किसी से कोई डर नहीं होता। तो वो धड़ल्ले से आके वो जो है इस तरह से मतलब बात रखते हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि उन्होंने झटक के रखा हुआ था भाई, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म हुआ था तो उन्होंने तो झटकना ही था। ये जो चीज़ें आपने बताई थी, वो कराची जाके वो भाई मैं करवा देता हूँ और पैसा खा गया और फिर गायब हो गया, और फिर इस तरह से बीवी उनकी को भी रोला और वो किया, तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं थी ना, ये तो जुल्म था भाई की। वहाँ पता नहीं एक एक रुपया कितनी मेहनत से कमाना पड़ता है, जलालत उठानी पड़ती है, फिर जाके बंदा जाके रुपया रुपया कमाता है। हमने देखे हैं परदेसी भाई, यकीन माने इतने इतने लोग छोटे से कमरे में रहते हैं, शाम को थक के आ रहे आते हैं, फैमिलियों से बात करते, फैमिलियाँ अपने रोने रो रही होती हैं, पैसे भेज दे, किसी के बच्चे दी स्कूल तो किसी का कर्जा देना है, तो किसी की शादी है, तो किसी कोई मर गया तो कोई फलाना है, इस तरह से वो बेचारे एक ही कमरे में खाने भी पका रहे होते हैं, कपड़े भी धो रहे होते हैं, थके हारे ना, उनका सर दबाने वाला कोई ना दवा देने वाला। तो मेहनत मज़दूरी करने वाले मज़दूर जो होते हैं, बड़ा दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। अल्लाह रहम करे बस।
खैर, कहते हैं कि दुनिया को पागल बना रही हो तुम, कस्में उठाने वाली कस्में उठाने वाले भाई और नज्जो की मैं बात बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से अब कहानी गौर से सुनिएगा, ये बात गौर से सुनिएगा। रईस जो हुसैन साहब हैं, उन्होंने उनके बारे में कहा कि कुछ दिन पहले बोला था कि सलमा वो वीडियो तुम हटा दो, चलो तुमसे गलती हुई, जो भी हुआ तुम ये मुद्दा ख़त्म करो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वाईटी पे। समझाया होगा कि बच्चे जवान हैं, शादियां होनी है, बातें सुनोगे, ये है वो है, तो हटा दो। कहते वो मान गई थी हटाने के लिए। भाई साहब को जो पता चला तो इसने रोक दिया और इन्होंने कहा कि भाई में थोड़ी, फिर ये तो बातें होंगी, ये होगा वो होगा, हमारी कुछ शर्तें हैं, शर्तों की बातें रखी गई। कहता उसमें नज्जो भी शामिल है, इसका भाई सल्लू भी, इनकी मीटिंग कॉल होती है बकायदा, ठीक है। और उसके बाद जो है रुकवा दिया गया कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी, जो जहाँ पड़ा है उसे पड़े रहने देना। देखो अब वो हटाती है या नहीं हटाती, उनके ना कोई प्रूफ थे ना कोई बात। यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो वो क्या सच हो जाता है? बस इस बात पे लोग कुछ लोग डाउट में आए हुए हैं, जो उनका साथ भी दे रहे हैं कि अच्छा भाई बहन लेके आइए। तो यहाँ पे जो आप लोग आप चचा हैं, आप अगर कोई बात रखते हैं तो फिर हम भी रद्द नहीं कर सकते भाई, फिर आप सही कह रहे हैं। आप लोग आपस में जो बोलते हो, अब हज़ारों बातें होती हैं, जैसे बीना ने कुछ बातें बताई, नजमा ने बताई, दीदी ने बताई, सब ने अपने अपने पॉइंट रखे, समझ आ रही है ना? तो फिर हम सब पे यकीन करें। ऐसा होता नहीं है वैसे कि आप इतनी बड़ी बात लेके आ रहे हैं और उसी दौरान आप पिज़्ज़े भी खा रहे हैं और ड्राइविंग भी सीख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं जी मैं दुखी हूँ, और उसी टाइम आप प्रेग्नेंट भी हो रही हैं। ये सलमा की मैं बात कर रही हूँ। जब ये मुद्दा लेके आई थी ना, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जिसकी जान पे बनी होती है ना, ये उसके बाद प्रेग्नेंट हुई थी, पहले नहीं हुई थी। उसके 2 महीने बाद जाके इसने, जब लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ हो रही थी और ये फिर गाड़ी भी सीख रही है, फिर वो पीछे भी पार्टी हुई थी बकायदा, मुझे याद है, दावत की गई थी इनकी, अपनी दावत थी कोई, वहाँ पे आप पिकनिक मनाने गए ये लोग, वहाँ पे इन्होंने पिज़्ज़े खाए। फिर ड्राइविंग मैं आपसे सीखूँगी, फिर ड्राइविंग सीख रही थी, बहुत सारी और भी बातें हैं। फिर प्रेगनेंसी, फिर हाथ में हाथ डाल के रील्स बनाना हस्बैंड के साथ। ये क्या है? मेरा मुजरम तो मेरे साथ है, बहन भाइयों का क्या है? वो तो शादीशुदा सारे होके चले जाते हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, सालों बाद जाके कहीं मुलाकात हो। समझ आ रही है? मेरा जीवन साथी जो है ना, वो है लड़की 16-17 साल बाद, ज़्यादातर ऐसे होता है 16-17-18 साल बाद, 20 साल, आजकल तो खैर लेट कर रहे हैं शादियाँ, लेकिन 16-17 साल बाद, 16-17 साल माँ बाप पालते हैं, बहन भाइयों के साथ होता है आपका, बस उसके बाद आप 100 साल के हो गए हो, आप 110 साल के हो गए हो या 80 साल के हो गए, सारी जिंदगी किसके साथ रहना होता है जी? हस्बैंड के साथ। उसी के बच्चे, उसी की नस्ल बढ़ाते हो आप, उसी के घर में आप रहते हो, उसी के साथ रहते हो, तो उसको मैं कुछ भी ना कहूँ और दूसरे पे मैं उंगली उठाऊं? यहाँ ये चीज़ें मशकूक कर गई, ये चीज़ें मशकूक कर गई कि भाई ये झूठी है, झूठ बोल रही है, ये क्या है यार? फिर चैनल को वो करना, फिर सॉरी करो, फिर मेरी डेली की कम्युनिटी भी लगाओ और मंथली पैसा भी दो। ये बातें हजम नहीं होती भाई, समझ आ रही है? अब वो करे या ना करे, वो झूठी करार हो चुकी हैं और वो वैसे भी अब वाईटी से चली गई हैं। अब पता नहीं वो डालें वीडियो ना डालें, 2 महीने आई थिंक हो गए, वो नहीं दोबारा आई। सही है ना? तो खैर चलो, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहिरा किया और एक ही ख़ानदान है तो कोई बंदा एक आ जाता है सुलझा हुआ समझदार, जो बिठा के समझाता है। तो अगर वो समझा रहा था तो इनका कहना है कि भाई इन्होंने रुकवा दिया,
इन्होंने कहा हमारी कुछ शराइत हैं, शर्तें, पहले हमारी बातें माने। ऐसी कौन सी बातें मनवाना चाह रहे हैं भाई? आज जी यहाँ पे ये कहते हैं कि मीटिंग शीटिंग हुई, कॉलें शॉलें हुई, और फिर उन्होंने कहा कि अगर हमने ये किया तो ये तो फिर ब्लैकमेल कैसे करेंगे हम लोग, ये चक्करबाज लोग हैं। वो तो मान गई थी, लेकिन इन बाप बेटियों ने रोक दिया। किसी को अच्छाई का काम नहीं करने देते, रोक देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं सरमल वालों ने ये किया तो फलमल वालों ने वो किया। हैं फंड खाने वाले लोगों, कहता तुम लोग ये करते हो वो करते हो और फिर घर का रोना रोते हो और फलाना करते हो, व्यूज़ भी कमा लेते हो। कहाँ गैरत तुम लोगों की मर गई है? फिर वो अपने उस पे आ गए जज्बात में और कहा कि ये क्या करती फिर रही हैं बगैरतियाँ, इनकी बेटियाँ, इनकी गैरत कहाँ मर गई है? इनके हस्बैंड साथ होते नहीं हैं, आवारा औरतें निकल पड़ती हैं घर से बाहर और फिर जो है 20-20 किलोमीटर दूर इधर उधर घूमती फिरती हैं और कैमरा हिलाती फिर रही होती हैं और जाके वीडियो बनाती हैं। बाकी मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है, और मैं जो है मैं बाकी नहीं रुकूंगा। मैं इनका जो जो भी सच्चाई होगी मैं आके बताता रहूँगा। मरवा लो करवा लो जो भी करवाना है मेरे साथ। बाकी पब्लिक ज़रूर सवाल इनसे करे कि सलमा को क्यों रोका तुम लोगों ने, कौन सी बातें मनवाना चाहते हो तुम लोग, कौन सी बात है जो तुम लोग जो है उससे मनवाना चाहते हो बाप बेटियाँ। ये ज़रूर इन लोगों से सवाल पूछा जाए। बाकी उन्होंने कहा ये लोग तो हमेशा रोते ही फिरते हैं, जब भी देखो रोते फिर रहे होते हैं, देखें हमारे साथ ये हो गया। हालांकि मेन सारा करता धरता करते यही हैं, दूसरों के साथ जुल्म, और फिर रोने बैठ जाते हैं। तो ये जनाब आज बात हुई है, ये चीज़ हुई है। मेरे पास ढेर सारे और भी पॉइंट हैं, मैं बोलना चाह रही थी, फिर वही वाली बात है, बातें बढ़ जाती हैं। लेकिन भाई करती हैं तो कर दें, नहीं करनी तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं बार बार कहती आ रही हूँ 2 सालों से कि इस मसले को सुलझाओ, अपोलोजाइज एक वीडियो बनाओ और आप उसको एक्सक्यूज़ करके मामला ही ख़त्म कर दो। जब वाईटी छोड़ देनी है तो फिर आओ यहाँ पे बात रख दो कि भाई देखिए हमारे दरमियान में कैसे कैसे फतूर डलवाए गए, कैसे हमें जुदा करवाया गया, मैं भटक गई। लेकिन नहीं, जिद है ना, अना है ना। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोग मनवाना चाहते हैं सितारा से? इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।